सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल, फौजी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद। बेयकीनी की फ़िज़ा ख़त्म। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत को इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। MQM की इंतख़ाबात नई फहरिस्तों पर करवाने की इस्तदा मुस्तरद। पुरानी वोटर लिस्टों पर ही करवाए जाएंगे। MQM की कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। कल रेगुलर बेंच समाअत करेगा। इसहाक डार को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ। बतौर सेनेटर ताखीर से हल्फ उठाने पर नाअहली की कार्रवाई खत्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुंतखब होने के 2 माह में हल्फ ना उठाने पर नाअहली का इत्तलाक इसहाक डार पर नहीं होता। पाकिस्तान दुनिया के सामने सैलाब मुतासरीन का मुकदमा पेश करने को तैयार। रेजिलेंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद जेनेवा में शुरू होगी। पाकिस्तान मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली का फ्रेमवर्क पेश करेगा। चीन समेत 40 से जायद ममालिक की शिरकत मुतवक्के। IMF समेत कई बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म की सरबराही में वफ़द जेनेवा में मौजूद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। दोनों रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ कहते हैं खौफनाक तबाही से मुतासिरा लाखों पाकिस्तानी हमदर्दी की तलाश में हैं। हमारे इक़दामात पर आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल मुनहसर है। मगरिब तरक्की करता गया, कार्बन पाकिस्तान के लिए जहर बन गया। माहौलियाती तब्दीली का नतीजा पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की सूरत निकला। 3 करोड़ से जायद अफराद मुतासर हुए। 1700 से जायद अमवात हुई। सिंध का वसी इलाका अब भी ज़ेरे आब। मजमूई तौर पर 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 1 करोड़ 40 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार। 90 लाख अफराद इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। सैलाब से होने वाला नुकसान पाकिस्तान की GDP का 10%। डबल स्टोरी घर बना था। मेरी बहुओं का सामान चला गया, बेटियों का चला गया। कोई एक जो तन पे जोड़ा हम लोग पहन के निकले थे वही था हमारे पास। 5 माह बाद भी सैलाब मुतासरीन मसीहा के मुंतजर। कोयटा की तस्नीम अख्तर का घर और जमा पूंजी सैलाब बहा कर ले गया। बीमार शौहर के साथ खेमे में रहने पर मजबूर। बारिश और सर्दी ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। रिक्शा ड्राइवर गुलाम मोहम्मद का आशियाना भी रेले की नजर हुआ। अपनी मदद आप के तहत घर की तामीर में मसरूफ। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई का केस। इमरान खान आज फिर अदालत में पेश न हुए। तिबी बुनियाद पर इस्तिस्ना मांग लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील का एतराज़। वारंट जारी करने की इस्तदा। अबूरी जमानत में तौसी पर भी एतराज़। अदालत की साबिक वज़ीर आज़म को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को केस की मुसद्दिका नक़ूल मुल्ज़िम के वकील को देने की हिदायत। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा मगर एतमाद का वोट एजेंडे का हिस्सा नहीं। हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। एतमाद के वोट और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। परवेज़ इलाही को जो मेरा ख्याल है वो हफ्ते 10 दिन की बाद ये फिर कहेगा परवेज़ इलाही सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का। बिल्कुल, अब तो उसने उसकी जेब पे डाका मारा है, सियासी जेब पे। मैं कह रहा हूँ इस तरह हर काम में कहते हैं ना मुझसे गलती हुई, इसमें भी कहेगा मुझसे गलती हुई। परवेज़ इलाही ने इमरान खान की सियासी जेब पर डाका मारा। इमरान खान कुछ दिन बाद परवेज़ इलाही को फिर डाकू कहेंगे। इनमें जुर्रत नहीं कि एतमाद का वोट ले सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। कहा विफाक से ज़्यादा बजट पंजाब के पास है। ये सब माल खाने का खेल है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत, सस्ता आटा नायाब। बनू में अवाम का पारा हाई। कोहाट चंगी रोड पर एहतजाज। मालाकंड में भी खवातीन सड़कों पर। इंतजामिया पर सरकारी आटा मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम।
मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, सयाहों की मौज मस्तियाँ। शुबरान में 3 और नारान में 6 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम, वादी लीपा में कई राबता सड़कें बंद। वादी नीलम में बर्फानी तोदा गिरने से फंस जाने वाले 12 सयाह रेस्क्यू। मौज खत्म, पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद और पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल्स खुल गए। सर्दी के बायस हाजिरी मामूल से कम। बेनतीजा टेस्ट सीरीज के बाद वनडे का इम्तिहान। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पहले वनडे में आज मद्दे मुकाबल होंगे। कौमी टीम के पास क्लीन स्वीप करके वर्ल्ड नंबर 1 बनने का मौका। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 107 मैचेस खेले जा चुके हैं। 55 ग्रीन शर्ट्स और 48 कीवीज ने जीते। फलस्तीनियों को अजियत देने का एक और हरबा। इसराइल ने सीनियर फलस्तीनी हुकाम के सफरी इजाजतनामे मंसूख कर दिए। फलस्तीनी सदर की पार्टी के 3 अरकान भी शामिल। कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान की तबाही, लाखों अफराद बिजली से महरूम। हलाकतों की तादाद 12 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। वस्ती मगरबी रियासतों में बर्फबारी। नेवाडा में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। सख्त मुकाबले के बाद नोवाक जोकोविच एडलेड इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट जीत लिया। जोकोविच ने पहला सेट हारने के बाद अगले दोनों सेट्स में अमरीकी हरीफ सेबेस्टियन को मात दी। मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को हराकर एफए कप के चौथे राउंड में जगह बना ली। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने अपना मैच जीत लिया। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। साबिक कप्तान वसीम अकरम का समंदर में शार्क से आमना सामना। वसीम अकरम मालदीव के समंदर में तैराकी कर रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और पंजाबी फिल्मों को बामे उरूज तक लाया। सिनेमा को आम आदमी तक पहुंचाया। फन के सुल्तान राही को दुनिया से गए 27 बरस बीत गए। 800 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाकर सुल्तान राही ने आलमी रिकॉर्ड बनाया। मशहूर जमाना मौला जट के मुकालमे आज भी ज़बान ज़दे आम।